आपका जो टॉपिक चल रहा था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम, कल लास्ट में जाते जाते हमने पढ़ा था कि 2, 4, 8 की भाजकता का नियम क्या होता है। किसी भी संख्या को देख करके कैसे अप्रोच करें कि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका बताया था कि यदि लास्ट के 1 डिजिट में 2 का जाता है तो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का जाता है तो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट में 6 का जाता है तो जाएगा। ये 2, 4 और 8 की भाजकता का नियम होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, आज उनके बारे में बात करनी थी। एक क्वेश्चन कल मैंने लिखाया भी था, आज वहां से बातों को आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि यदि 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो बताइए x का संभावित मान क्या होगा। तो बताइए x का संभावित मान क्या होगा। पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कीजिएगा। 8 से विभाजित होती है, तो बताइए x का संभावित मान क्या होगा। आंसर किसी को नहीं बोलना है, प्लीज आराम से करते जाओ। आजा फाटक, आजा आजा आजा। कीजिएगा, देखिए। और यदि ये कर लेते हैं ना तो फिर एक क्वेश्चन और कर लेना। 3, 9, 6, 2, 5, 8, 9 ये भी 8 से विभाजित होता है, तो n की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। 2 क्वेश्चन है, कर दीजिएगा। हो गया क्या? पहले का उत्तर कितना आएगा? 6, दूसरे का 4। ओके, देखिएगा आपके पास में संख्या है 5, 6, 7, 8, 9 डिवाइड बाई 8। मैंने कल आपको बताया था 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग दे लेते हैं। 8 में 8 का जा रहा है, 9 में 8 का जाएगा, 1 बचेगा। अब एक तो अपने पास में है, x की जगह क्या पॉसिबल रख सकते हैं? 0 रखते तो 10 होता, नहीं जाता। 1 रखते तो 11 में नहीं जाता, 2 रखते तो 12 में नहीं जाता, 13, 14, 15, 16 में जा रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 6। x की वैल्यू 6 रखने पर ये कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा 8 की भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग करोगे तो 8 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 8 का 7 गुना 56, 2 बचेगा। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो 20 होगा, नहीं जाएगा। 21 में नहीं जाएगा, 22 में नहीं जाएगा, 23 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? 24 में। इसका मतलब n की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 4। क्या बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 4, 9, 7 xy 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए एक्स वाई के कितने जोड़े, कितने युग्म पॉसिबल है? एक्स वाई के कितने युग्म पॉसिबल है, कितने युग्म संभव हैं? 4, 9, 7 xy इज डिविजिबल बाई 4। 4 से विभाजित है तो एक्स वाई के कितने पेयर पॉसिबल है? कीजिएगा, एक्स वाई के कितने पेयर पॉसिबल है? करो देखिए। हाँ जी, 25। वेरी गुड। चलो सबके सब बोर्ड की तरफ देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था 4, 9, 7 xy। आराम से बात को समझिएगा। आपको पता है 4 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगी।
सबसे पहले क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सबसे पहले पॉसिबिलिटी होगी डबल जीरो। डबल जीरो का मतलब 100 होता है और 100 में 4 का पूरा पूरा भागे जाता है। डबल जीरो के बाद में 0 4, इसमें भी 4 का जाएगा। 0 8, इसमें भी 4 का जाएगा। फिर 12, इसमें भी 4 का जाएगा। फिर 16, फिर 20, ये चलता जाएगा। 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, उसमें नहीं जाता। उससे पहले 98 में भी नहीं जाता, 97 में भी नहीं जाता, 96 में जाता है। इसका मतलब ये चलते चलते 96 तक हो जाएगा। 96 तक होगा। अब एक बात सोचिएगा, 4 का पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 का भाग 96 में 24 बार जाता है। इसका मतलब 24 मल्टीपल तो 4 के हो गए, एक ये डबल जीरो हो गया, तो 24 और एक कितनी पॉसिबिलिटी है? 25। क्या बात को समझ पा रहे हो? तो एक्स वाई की टोटल 25 पॉसिबिलिटी है। एक बार प्लीज वापस बता रहा हूं, 4 की भाजकता का नियम यह बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो 4 से डिवाइड होगी। सबसे पहले पॉसिबिलिटी डबल जीरो, फिर 0 4, फिर 0 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, ये चलता जाएगा। आप खुद दिमाग लगाओ कि यार 2 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, तो वो तो नहीं होगा। 98 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, 96 होगा। और 96 है ना, 4 से डिवाइड करोगे तो 24 है। इसका मतलब 4 के 24 मल्टीपल तो यही आ गई, 24 गुणज तो यही आ गई। पहला गुणज, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चलता जा रहा है। और ये एक डबल जीरो वाला और काउंट होता है, तो 24 और एक टोटल कितने होंगे? 25। 25 पॉसिबल वैल्यू होगी इसकी। किसी के डाउट हो या क्रॉस क्वेश्चन हो तो बोलिए, पीछे तक। ओके, पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि 6725 सॉरी 25 0xy 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो एक्स वाई के कितने पॉसिबल पेयर होंगे? एक्स वाई के कितने संभावित युग्म होंगे? एक्स वाई के कितने संभावित युग्म होंगे? आंसर किसी को नहीं बोलना, सोच लो। एक्स वाई के कितने संभावित युग्म होंगे? हाँ जी, बताओगे क्या? 13 आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बात सोचना, 8 की भाजकता का नियम यह बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट। अब लास्ट के 3 डिजिट की बात करें तो देखो यहां तो 0 डिसाइड पहले से है, इसका मतलब चेंजेबल होने का कारण केवल यही हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी तो यही होगी डबल जीरो वाली, क्योंकि 3 जीरो आने का मतलब 1000 होता है और 1000 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो जीरो ही होना है वैसे भी, तो 0 8, फिर 16, फिर 24, क्योंकि इधर तो जीरो ही आना। लास्ट में 99 होता है, उसमें 8 का जाएगा नहीं, 98 में भी नहीं जाएगा, 97 में भी नहीं जाएगा, 96 में जा रहा है। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 8 के मल्टीपल देखोगे तो 8 का भाग जाएगा 12 बार, तो 12 मल्टीपल तो 8 के हो गए, एक ये डबल जीरो वाला इंक्लूड हो गया, तो 12 और एक कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 13। 13 पॉसिबिलिटी होगी टोटल। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, आगे देखिएगा, सुनो। अब यदि आगे हम चर्चा करें तो 5 25 125 की भाजकता का नियम, 5 25 125 की भाजकता का नियम बड़ा सिंपल सा है, जैसे 2 4 8 का होता है ना, वैसे 5 25 125 का होता है। 5 25 और 125, आगे भी ये सीक्वेंस चला सकते हो। 5 का मतलब 5 की पावर 1, 25 का मतलब 5 की पावर 2, 125 का मतलब 5 की पावर 3। याद रखिएगा, यदि लास्ट के एक डिजिट में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो किससे डिवाइड होगी? 5 से। लास्ट के 2 डिजिट में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो किससे डिवाइड होगी? 25 से। और लास्ट के 3 डिजिट में 125 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो किससे डिवाइड होगी? 125। इसका मतलब यदि फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करें तो जैसे 110 है, 115 है, 445 है, 950 है,
1200 है। अब प्लीज गौर करना, 1266 है। 5 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि लास्ट का डिजिट चेक करते हैं। देखो 0 का मतलब 10 होता है, जाएगा 5 में 5 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा, 10 में 5 का जाएगा, 10 में 5 का जाएगा, परंतु 6 में 5 का नहीं जाएगा। यदि 25 की बात करें तो लास्ट के 2 डिजिट चेक किए जाते हैं, जैसे 12,500, 17,525, 16,560, 17,850, 19,875, 75। अब चेकआउट कीजिएगा। आप यदि देखोगे तो लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो है, मतलब 100 में पूरा पूरा जाता है 25 का, 25 में 25 का, 60 में 25 का, 50 में 25 का और 75 में भी 25 का। इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट के आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 25 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। यदि 125 की बात करें तो जैसे मान लीजिएगा कि कहीं आ जाए 12,000, कहीं आ जाए 17,250, कहीं आ जाए 18,350, कहीं आ जाए 19,500, कहीं आ जाए 20,625। अब देखिएगा, यदि हम बात करें तो 125 का डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे तो 200 है, क्या 200 में 125 का जाएगा क्या? अरे क्या 200 में 125 का जाता है? नहीं जाता, तो ये डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। एक बात बताओ, क्या 250 में 125 का जाएगा? 125 का डबल 250 होता है, जाएगा तो ये डिवाइड होगी। क्या 350 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 500 में, अरे 125 का डबल 250, 250 का डबल है 500, जाएगा। 625 में भी जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 5 के लिए लास्ट का 1 अंक, 25 के लिए लास्ट के 2 अंक और 125 के लिए लास्ट के 3 अंक। ये चेन रूल आगे भी चला सकते हो। 625 के लिए लास्ट के 4 अंक होंगे, 3125 के लिए लास्ट के 5 अंक होंगे। आराम से सीक्वेंस बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको लिखो, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। एक संख्या m, एक संख्या m 125 से पूर्णतः विभाजित है, 125 से विभाजित है, 125 से विभाजित है यदि m+5 इंटू m+1, m+5 इंटू m+1 को 125 से विभाजित किया जाए, 125 से विभाजित किया जाए, तो बताइए शेषफल क्या होगा? तो बताइए शेषफल क्या होगा? एक संख्या m 125 से डिवाइड है, m+5 इंटू m+1 को 125 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? समझदार हो तो मात्र 1 सेकंड का उत्तर है। हाँ जी, उत्तर कितना आएगा? 5। टाइम इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आपको मैंने इसलिए एक बार रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाई भी थी बीच में, कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर दोगे। क्या बोला गया था? m+5 इंटू m+1 को 125 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? एक बात सोचना, इसमें यदि आप 125 का भाग दोगे तो m में तो पूरा पूरा जाता है, पक्की बात है। शेषफल कितना बचेगा? 5। यहाँ पे भी m में पूरा पूरा जाता है, शेषफल कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि यहाँ पे जो शेषफल बचा, यहाँ पे शेषफल बचा, जो जनरली कैलकुलेशन करनी होगी वही इसमें करेंगे। तो 5 को 1 से गुणा कर दोगे, फाइनली शेषफल कितना आएगा? 5। भाई m में तो जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर 5 होगा, यहाँ पे भी m में जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। 5 को 1 से गुणा करोगे, फाइनली शेषफल कितना आएगा? 5। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि 1992 x 45
5 से विभाजित है तो बताइए, x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा? 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 एक तो जितना काम कर रहे हो प्लीज साइलेंटली करो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना कहाँ टाइम लगा रहे हो? कितना आंसर आ रहा है रे? ठीक है, देखना एक बात बताओ, 5 से विभाजित है, इसका मतलब 5 की भाजकता का नियम तो लास्ट के डिजिट में अप्लाई होता है, तो अक्स की जगह तो कुछ भी रख दो, वो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब अक्स की पॉसिबल वैल्यू तो 0 से लेकर के 9 तक कोई भी हो सकती है। वे आप 0 की रखोगे तो भी जाएगा, 1 रखोगे तो भी जाएगा, 2 रखोगे तो भी जाएगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल तो लास्ट के एक डिजिट पर अप्लाई होता है। अक्स की जगह आप कुछ भी रख देना, 5 का भाग तो हमेशा पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब 0 से लेकर के 9 तक कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो जो पॉसिबल वैल्यू तो उसकी सम पूछा था कि पॉसिबल वैल्यू का सम क्या होगा, योगफल पूछा था, जोड़ दो कितना आ रहा था? 45 आ रहा है क्या? ठीक है, 0 से लेकर 9 तक है, ये सब की सब वैल्यू पॉसिबल है। हाँ, यदि ये बोलता कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी है तब कर देते कि 10 वैल्यू पॉसिबल है 0 से लेकर 9 तक, और पॉसिबल वैल्यू का सम पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो उत्तर कितना कर देना? 45। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिखा रहा हूं, आराम से करना। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, 7965 एक्स वाई 25 से विभाजित है, पच्चीस से विभाजित तो एक्स वाई के पॉसिबल पेयर क्या होंगे? एक्स वाई के संभावित युग्म कितने होंगे? फिर अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, 237 एक्स वाई जेड 125 से विभाजित हैं, एक्स वाई जेड के कितने पॉसिबल युग्म होंगे? कितने संभावित युग्म होंगे? एक क्वेश्चन ये करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आगे के क्वेश्चन करना। 3 नंबर, 439 एक्स वाई 5 125 से विभाजित है, ऐसे कितनी संख्याएं पॉसिबल है? ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? कीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो था 7965 एक्स वाई के कितने जोड़े पॉसिबल हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड के कितने जोड़े पॉसिबल हैं, और यहाँ पे ऐसी कितनी संख्या इम्पॉसिबल है। मतलब इनडायरेक्टली बात वही है, बात वही बोली जा रही है, बोलने का तरीका दूसरा हो सकता है। जितने जोड़े पॉसिबल होंगे उतनी संख्या पॉसिबल होगी। कीजिएगा। सही। हाँ जी, देखिएगा। अरे भैया, बात करनी है या पढ़ना है, दोनों में से एक काम रखो। हाँ जी, अब देखिएगा, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं।
आराम से 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले ये बोला गया था 7965XY 25 से विभाजित है, इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट में हमें पॉसिबिलिटी देखनी है कितनी कितनी होगी। लास्ट के 2 डिजिट की बात करें तो पहली पॉसिबिलिटी तो 00 होगी, क्योंकि 100 में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। 00 के बाद में 25 में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। 50 में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। 75 में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। और तो शायद 2 अंकों की ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। इसका मतलब ऑल ओवर कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4। एक्स वाई के 4 पेयर पॉसिबल है, जिससे 25 से डिविजिबल है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से कर दोगे। फिर ये बोला गया था 237XYZ, इसकी पॉसिबिलिटी देखनी थी। 125 से डिवाइड होना चाहिए, तो पहली पॉसिबिलिटी तो 000 हो जाएगा। फिर शायद 125 का भाग देने वाली 125 ही होगी। फिर 250 में जाएगा 125 का। फिर 375 में जाएगा, 375 में भी जाएगा। फिर 500 में जाएगा। फिर 625 में जाएगा। फिर 750 में जाएगा। फिर 875 में जाएगा। फिर 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब तो 3 जीरो काउंट करते हैं। ठीक है, ऑल ओवर 3 डिजिट की कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है। अब आप एक दिमाग लगाना कि 125 से डिविजिबल 8 पॉसिबिलिटी है, उसमें से 4 पॉसिबिलिटी तो ऐसी है जिसके लास्ट में 5 है, और 4 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिनके लास्ट में क्या है? 0। बात पे गौर करना, लास्ट में 0 डिजिट वाली कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 और 1 4। और लास्ट में 5 होने वाली कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 और 1 4। अब बात पे गौर करना अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में XY5 लिखा हुआ था, तो ये 5 वाली पॉसिबिलिटी देखनी थी। भाई 3 अंकों में होनी चाहिए, लेकिन लास्ट का डिजिट क्या हो? 5। और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। यदि यहाँ पे 0 होता तो भी कितनी पॉसिबिलिटी होती? 4। इसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी वाली कितनी संख्याएं बन सकती है? 4 संख्याएं बन सकती। ठीक है, श्योर, ओके। मैंने आपके सामने 2 4 8 की भाजकता का नियम लिख दिया है। 5 25 125 की भाजकता का नियम लिख दिया है। अब लिखिएगा आगे 3 और 9 की भाजकता का नियम। 3 और 9 की भाजकता का नियम। इसमें पहले लिखिएगा 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम इसमें लिखिएगा संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित तो होता है। 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या है, उनके डिजिट के सम में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। उसी प्रकार 9 की भाजकता का नियम लिख दीजिएगा। 9 की भाजकता का नियम लिख दीजिएगा। यदि बोर्ड से देख के लिख लेना, इंग्लिश लिखी हुई है वैसे पहले से। यदि संख्या के अंकों के योग में यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी।
ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई भी संख्या हो उसके डिजिट के सम में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो 3 से डिवाइड होगी, और डिजिट के सम में 9 का भी पूरा पूरा भाग जाता है तो वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। कैसे, देखिएगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें, मैं आपके सामने एक संख्या रख देता हूं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको 3 या 9 की भाजकता का नियम लगा करके आराम से चेक कर सकते हो। वैसे पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, अंकों का योग करोगे तो 3 और 3 6 4 10, 2 12 और 6 18 और 5 23 और 1 कितना होगा 24। क्या 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? इसका मतलब ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। क्या 24 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैंने आपको बोल दिया, जैसे मान लो 24973251, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अंकों का योग कर लीजिएगा, 6 9 15 हो जाएगा, 15 7 22 और 3 25 और 2 27, 27 और 5 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। क्या 33 में 3 का जाता है? जाता है, तो ये 3 से डिवाइड है, परंतु क्या 33 में 9 का जाता है क्या? 9 का नहीं जाता ना, इसका मतलब वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। परंतु जैसे हम एक एग्जांपल लें, 45728136, इसमें 9 से डिविजिबल है या नहीं है, या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अंकों का योग कीजिएगा, 9 9 18 9 27 और 9 कितना हो जाएगा 36। क्या 36 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? जाता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। क्या 36 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है? जाता है, इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के डिजिट के सम में 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो 3 से डिविजिबल होगी, और यदि किसी भी संख्या के डिजिट के सम में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो 9 से भी डिवाइड होगी। अब रिमाइंडर थ्योरम भी इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। योगफल करने के बाद में जैसे 9 का भाग दिया, जितना शेषफल बच रहा है फाइनली उतना ही शेषफल बचेगा। जैसे कल हम 4 की भाजकता का नियम पढ़ रहे थे, तो 4 की डिविजिबिलिटी के रूल में हमने ये पढ़ा था कि लास्ट के 2 डिजिट में पूरा पूरा भाग जाए। तो अब पूरा पूरा भाग नहीं जाता है लास्ट के 2 डिजिट में, तो लास्ट के 2 डिजिट में जितना शेषफल बचेगा ना, फाइनली शेषफल उतना ही बचना है। जैसे मान लो कल को कोई आपके कंपटीशन दे रहे हो और वहां पे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, XYZ W74 को 4 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा, आप कह दो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, इधर तो कुछ अगले ने लिखा ही नहीं, बेवकूफ गई, कहां से करेंगे, कैसे भाग देंगे 4 का। लेकिन 4 की भाजकता की तो लास्ट का कितने अंकों पर डिजिट तय करना है 2, तो भैया वो तो समान अपने पास में है, इधर कुछ भी हो चाहिए, 72 तक तो पूरा पूरा जाता है, शेषफल कितना बचेगा 2। तो इधर चाहे कुछ भी लिखा हुआ होगा, कुछ भी लिखा हुआ होगा, फाइनली शेषफल क्या आना है 2। तो यहां पे रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई होती है यदि आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता रहेगी तो अंकों के योग में जैसे अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि इस संख्या में जैसे 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो शेषफल कितना बच रहा है। बात यदि ये करनी हो तो डिजिट का सम कर लो, 6 और 9 15 7 22 और 3 25 और 2 27 और 5 32 और 1 33, 33 में 9 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा 6 शेषफल बचेगा सही। अरे 33 में 9 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा 6। तो इस संख्या में आप तरीके से भाग दे करके देख लेना, फिर भी शेषफल 6 ही बचेगा। क्या बात को समझ पा रहे हो? तो आपको भाजकता के नियम है ना, रिमाइंडर थ्योरम में भी अप्लाई करने में सहायता देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों जगह काम आएंगे। ये भाजकता के नियम में भी काम आ जाएंगे और ये रिमाइंडर थ्योरम में भी काम आ जाएंगे। क्या बात को समझ पा रहे हो? अगला क्वेश्चन लिखिएगा फिर इससे रिलेटेड, 7432x57 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा। तो x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा, आराम से कर दीजिएगा। x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा, यदि ये क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर दूसरा क्वेश्चन लिख लेना, 7583 2y71
9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो y के स्थान पर क्या अंक आएगा? x y के स्थान पर क्या अंक आएगा? y के स्थान पर क्या अंक आएगा? 2 क्वेश्चन है, आराम से करो देखिए। हाँ ये एक है भैया, 75832y71। जल्दी करना, फिर इसके अच्छे क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लेवल के बनते हैं, फटाफट करो इन नॉर्मल क्वेश्चनों को। हो गया क्या? हाँ जी देखिएगा, 7 और 4 11, 3 14, 2 16, 5 21 और 7 28, 28 में कुछ जुड़ा हुआ है। तीन की भाजकते के नियम की बात करें तो एक बात सोचना कि 0 रखने पर नहीं जाता, 1 रखने पर 29 होगा नहीं जाएगा, 2 रखने पर 30 होगा जाएगा। x की वैल्यू एक तो 2 पॉसिबल है, 28 और 2 30 होता है, 30 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 के बाद में आप 5 रख दो जाएगा, 28 और 5 33 होता है। 5 रखने के बाद में 8 रख दो जाएगा, 28 और 8 कितना होता है? 36। 36 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब x की कितनी पॉसिबल वैल्यू है? 3। और पॉसिबल वैल्यू का सम पूछा था, तो 8 और 5 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। x की पॉसिबल वैल्यू का जो सम आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। 3 पॉसिबल वैल्यू है, आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो और 8 भी रख सकते हो, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जो पॉसिबल वैल्यू का सम पूछा था तो 15 आ गया। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करोगे तो देखो, पहले 7 और 5 12, 8 20 और 3 23 और 2 25 और 7 32 और 1 33 है। आप एक बात सोचना कि 33 है, इसका मतलब 36 में 9 का पूरा पूरा जला जाता। इसका मतलब एक तो y की क्या पॉसिबल वैल्यू है? 3। 3 के अलावा भी कुछ पॉसिबल है क्या? अच्छा, 33 और 7 तो 40 होता है जी। और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप दिमाग लगाओ यार कि 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे तो जो संख्या होगी उससे अगली जो 9 से डिविजिबल होगी उन दोनों के बीच का गैप 9 होगा। उन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? 9। यदि बीच का गैप 9 होने का मतलब और डिजिट तो आ ही नहीं सकता वापस, फिर तो वो 10 से ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि 3 तो आ चुका, 3 आ चुका, तो अब सोचो 4 रखने पर नहीं आ सकता, 5 6 7 8 9 यहां तक तो आएगा ही नहीं, और कोई बड़ी संख्या होगी इसके अलावा ही। इसका मतलब y की केवल कितनी पॉसिबिलिटी है? 1। और y की पॉसिबल डिजिट का मान क्या आ जाएगा? 3। ये पूछा था कि y की जगह क्या प्लेस आएगा, वो देख लीजिएगा, y प्लेस 3 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या पीछे वाले भाइयों के? श्योर है? ओके, अब लिखिएगा अगला क्वेश्चन। x67y 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? एक तो क्वेश्चन ये है, और फिर दूसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूं, 673 A2B1 9 से विभाजित है,
9 से विभाजित है तो ए और बी के कितने जोड़े पॉसिबल हैं? दूसरे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, करंटली 2-3 एग्जाम में देखा गया है, सेम डिजिट भी चेंज नहीं किया इस क्वेश्चन के, तो मैंने ऐसा का ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। CHSL का तो ये फेवरेट क्वेश्चनों में शामिल हो रहा है अभी। दो क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से करो। उबास यार मतलब रहे सोया करो रात में, सो तो हो नहीं अठा उबास लियो। थे या जीवो कोई धाफेड़ा सा जाना है, अभी उठा ले तो सुख पाओ। बाकी स्थिति है बहुत बुरी वास्तव में, मतलब वास्तव में थारी जिंदगी में या तो थे आनंद जिंदगी को लेबो जानो को नहीं केवरो, क्यों इतनी बोरिंग जिंदगी बना रखी हो? पढ़ना है तो मस्ती से पढ़ो, क्या दिक्कत है? थान तो बार के दिन आज की छुट्टियां भाग जाओ, जेल छूट जाओ। हाँ जी, बताइएगा पहले का उत्तर 5 आ रहा है क्या? 5 आ रहा है। दूसरे का क्या बात करता है यार, 5 ही? तेरे तो पढ़े रहो बेटा पहले, नहीं तो कौन बता तू। 5 आ रहा है, नहीं ये 11 वाला सही है, इसका पहले पढ़ा हुआ है। हाँ चक्कर यही है। चलो देखो, नहीं मैं सोचा यार तो ईमानदारी हूँ आज कहीं उत्तर बता दियो चक्कर के पढ़े को। पहले ही कोई कॉपी है तो बिन बंद कर दे, फचा काट वो चालू कर तू, अब 8 पढ़ जाओ। अगला सवाल में देख लेंगे, बंद करी ना। हाँ हाँ जी, अब देखो x 6 7y 9 से विभाजित है। एक बात सोचना, 6 और 7 कितना होगा? 13। 13 में आप x प्लस वाई जोड़ दो। अगला ये बोल रहा था कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान बताना है। एक बात बताओ, 13 तक है, ऑल ओवर वैल्यू 1 होगी तो 14 होगा, नहीं जाएगा। 2 15 में नहीं जाएगा, 3 16 में नहीं जाएगा, 4 17 में नहीं जाएगा, 5 18 में 9 का पूरा पूरा भाग है। इसका मतलब एक्स और वाई की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? 5। क्या बात को समझ पा रहे हो क्या? अरे एक्स और वाई की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? 5। और एक्स और वाई के योगफल की अधिकतम वैल्यू क्या होती? भाई देखो 5 आ गया ना, उसके बाद में 9 का गैप दोगे तो 14 आएगा। आपको पता है तो पहले एक बात बताओ, छोड़ो इस बात को, आप मुझे ये बताओ एक्स प्लस वाई का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 9 वगैरह छोड़ो एक बार, अधिकतम मान वैसे यहां पे अधिकतम 9 आ सकता है, यहां पे भी अधिकतम 9 आ सकता है, तो 9 और 9 अधिकतम कितना हो सकता है? 18। एक बार बाकी बातों को बाहर में जाने दो। आपको पता है यहाँ पे x की जगह 0 से लेकर के 9 तक रख सकते हैं, तो अधिकतम मान क्या रखोगे? 9। 0 से लेकर के 9 तक रख सकते हो तो अधिकतम मान 9। 9 और 9 अधिकतम कितना होगा? 18। एक बात बताओ, योगफल 13 हो चुका है, 13 और 18, प्लीज इनका अधिकतम 18 होगा। तो 13 में आप यदि 18 जोड़ोगे ना तो 13 और 18 होता है 31। 13 और 18 कितना होता है? 31। तो आप 13 और 31 के बीच में वो कितनी पॉसिबिलिटी है कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए? 9 का भाग दोगे तो 9 दूनी 18। एक तो ये पॉसिबिलिटी 9 तिये, एक ये पॉसिबिलिटी 9 चौके 36, वो तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब केवल कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। एक तो योगफल भाई 18 हो सकता है, 18 के लिए किसकी जरूरत है? एक योगफल क्या होगा? 27। तो 27 के लिए किसकी जरूरत है? 14। इसका मतलब योगफल की न्यूनतम वैल्यू तो क्या होगी? 5। अधिकतम वैल्यू क्या होगी? 14। आपको न्यूनतम वैल्यू पूछी गई थी तो न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी? 5। आप में से किसी के भी मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन बन रहा है तो बोलिएगा। चलो ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी बात है। अब देखो, हाँ क्वेश्चन वगैरह नहीं बनना चाहिए, फालतू की क्यों टेंशन ले। 673 A2B1, प्लीज गौर कीजिएगा। हम इसका योगफल करें एक बार। 6 और 7 13, 3 16, 2 18 और 1 19।
19 में जुड़ा हुआ है ए और बी। आप एक बात सोचना, एक की अधिकतम वैल्यू 9 रख सकते हो, बी की अधिकतम वैल्यू 9 रख सकते हो, 9 9 कितना होगा 18। 19 अपने पास में पहले से है, 18 आप और जोड़ सकते हो, तो 19 और 18 कितना होता है 37। 19 और 18 कितना होगा 37। तो 19 और 37 के बीच में 9 की पॉसिबिलिटी भी क्या क्या होगी वो देखो। 9 दूनी 18, ये भी नहीं होगा। 9 तिये 27 होगा, एक तो 9 तिये 27 हो सकता है, एक 9 चौके 36। बस ये दो ही पॉसिबिलिटी होगी शायद, क्योंकि 37 तक ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अब प्लीज 19 अपने पास में 27 है तो कितने की जरूरत है 8। 19 से 36 तो कितने की जरूरत है 17। अरे 19 अपने पास में 36 होने के लिए कितनी जरूरत है 17। मतलब ए प्लस बी है, इसकी एक तो पॉसिबिलिटी 8 होगी वैसे योगफल की, ऑल ओवर वैल्यू की बता रहा हूं मैं एक बार। ऑल ओवर वैल्यू की एक तो पॉसिबिलिटी 8 है, एक वैल्यू पॉसिबिलिटी 17 है। प्लीज गौर करना, ए प्लस बी का मान 8 हो सकता है और ए प्लस बी का मान 17 हो सकता है। बताओ ये बात समझे या नहीं समझे? प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, वापस बता रहा हूं, वापस सुन लो, चाहिए समझ में आया तो भी सुनो। आप एक बात सोचना कि योगफल 19 तो हो चुका था, उसमें ए और बी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑल ओवर डिजिट का सम 19 से कम नहीं होगा। 19 तो हो चुका है तो 19 से तो कम कैसे होगा? 0 0 रखोगे तो भी 19 तो होना ही होना है। अधिकतम आप 9 9 रख सकते हो, तो 9 9 18, 19 पहले से था, 19 और 18 होता है 37। इसका मतलब पक्की बात है कि डिजिट का जो सम होगा वो 19 और 37 के बीच का ही हो सकता है, 19 से कम नहीं होगा और 37 से क्या नहीं होगा ज्यादा। अब आप टेबल्स बोलनी स्टार्ट की तो 9 दूनी 18 नहीं होगा, 9 तिये 27 हो सकता है, 9 चौक 36 हो सकता है, 9 पंजो 45 नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 37 होगा। इसका मतलब या तो पॉसिबिलिटी होगी 27 की, या पॉसिबिलिटी क्या होगी 36। 19 अपने पास में है, कितना और रखें कि 27 हो जाए 8। 19 अपने पास में है, 36 रखने के लिए कितने की जरूरत होगी 17। मतलब जनरली ए तथा बी के योगफल की दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 8 है एक 17 है। अब मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन से दो डिजिट है जिनका योगफल 17 होगा? 8 9। अरे क्या होगा 8 और 9, 8 9 रख सकते हो या 9 8 रख सकते हो, ये दोनों ही बातें सही है। 8 9 में भी 17 होगा, 9 8 में भी क्या होगा 17। अब प्लीज गौर करना, 8 कैसे हो सकता है? 0 में 8 जोड़ने पर हो सकता है, 1 में 7 जोड़ने पर हो सकता है, 2 में 6 जोड़ने पर हो सकता है, ठीक है, 3 में 5 जोड़ने पर हो सकता है, 4 में 4 जोड़ने पर हो सकता है, 5 में 3 जोड़ने पर हो सकता है, 6 में 2 जोड़ने पर हो सकता है, 7 में 1 जोड़ने पर हो सकता है, 8 में 0 जोड़ने पर हो सकता है। ये सब की सब जो पॉसिबल वैल्यू है वो योगफल कितना कर सकती है 8। तो ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं? ए और बी का ये पेयर पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पॉसिबिलिटी तो ये है, 2 पॉसिबिलिटी ये है। ऑल ओवर ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं 11। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि कितने पेयर पॉसिबल है, तो ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं 11 जोड़े पॉसिबल हैं। प्लीज दिमाग को ओपन करके वापस सुनिएगा। मैं बात ये बता रहा था कि आपने जब डिजिट का सम किया तो 19 में ए और बी जुड़ा हुआ है, मतलब ए और बी की जगह कुछ आएगा, परंतु क्या आएगा नहीं पता। लेकिन यदि अंदाजा लगाएं तो मिनिमम तो 0 0 रख सकते हैं ना, मैक्सिमम 9 9 रख सकते हैं। 0 0 रखेंगे दादा तब तो टोटल होगा 19, और 9 9 रख दोगे तो 9 9, अरे 9 9 18। 19 पहले से था 18, और तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 37। मतलब पूरा का पूरा माजरा 19 और 37 के बीच का होना है। अब 19 और 37 के बीच में वो पॉसिबल वैल्यू देखो जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाए। एक तो 9 तिये 27 और एक 9 चौके 36, दो ही पॉसिबल वैल्यू है 27 और 36। अब 19 अपने पास में पड़ा है, 27 लाने के लिए कितने की जरूरत है 8। 19 अपने पास में पड़ा है, 36 लाने के लिए कितने की जरूरत है 17। मतलब दोनों डिजिट का सम या तो 8 होगा या 17 होगा। 17 की तो दो पॉसिबल वैल्यू है और 8 की लगभग कितनी पॉसिबल वैल्यू है 9। तो 9 और 2 टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी 11। आपसे यही पूछा गया था कि ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो ऑल ओवर कितने पेयर पॉसिबल होंगे 11 पेयर पॉसिबल होंगे। क्या बात समझ में आ चुकी है? श्योर? पक्की बात? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ जी।
हाँ तो संख्या तो चेंज होगी ना। एक बात बता, 0 8 रखेगी तब तो संख्या कुछ और होगी, और 8 0 रखेगी तो संख्या कुछ ही। खुद दिमाग लगा, एक तो 0 8 रखते और एक 8 0 रखते तो संख्या में चेंज होता ना, दो नई संख्याएं तो बनती, इसलिए इनको अलग अलग लिखा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखना। क्या हुआ, कोई डाउट है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। 847 x 56y2 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। अब एक नंबर क्वेश्चन लिखिएगा इसमें पहले, एक नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, एक्स वाई के कितने युग्म संभव हैं? एक्स वाई के कितने युग्म संभव हैं? क्वेश्चन नंबर 2, यदि यदि y एक विषम संख्या है, y एक विषम संख्या है, y एक विषम संख्या है, तो x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा? x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, y एक विषम संख्या है तो x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा? कीजिएगा। हाँ जी, देखिएगा, आपके आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, समझ लोगे। क्या बोला गया था कि ये 8 से डिवाइडर कितना आ जाएगा? 8 4 12 और 7 19 से 5 24 से 36 और 2 32 से 32 में जुड़ा हुआ है एक्स और वाई। आपको एक बात कन्फर्म पता है कि मिनिमम वैल्यू तो 0 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 9 9 होगी, तो 9 9 कितना होगा? 18। तो 32 तो है, 18 और जुड़ सकता है, तो 32 और 18 कितना? 50। इसका मतलब पक्की बात है कि पूरा का पूरा माजरा 32 और 50 के बीच का होगा। 9 का भाग दोगे तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, कितनी पॉसिबिलिटी है? 2, कि या तो 36 होगा या 45 होगा। आप एक बात सोचिएगा कि 32 है 36 मतलब कितने की जरूरत है? 4। 32 है 45 मतलब कितने की जरूरत है? 13। इसका मतलब एक तो मामला पॉसिबल आ रहा है कि x प्लस वाई बराबर 4 हो, और एक मामला पॉसिबल आ रहा है कि x प्लस वाई बराबर 13 हो। अब देखिएगा क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, पहले वो देख लो कि 0 प्लस 4 लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 रख सकते हैं, 2 प्लस 2 रख सकते हैं, 3 प्लस 1 रख सकते हैं, और 4 प्लस 0 रख सकते हैं। 13 की बात करें तो 1 और 0 के साथ तो 9 ही हो सकता, नहीं होगा। 1 के साथ 9 10 ही हो सकता, नहीं होगा। 2 के साथ 9 11 ही हो सकता, नहीं होगा। 3 के साथ 9 12 ही होगा, नहीं हो सकता। 4 के साथ 9 हो जाएगा, 4 के साथ 9 आ जाएगा, 5 के साथ 8 आ जाएगा, 6 के साथ 7 आ जाएगा, 7 के साथ 6 आ जाएगा, 8 के साथ 5 आ जाएगा, और 9 के साथ क्या आ जाएगा? 4। ये 13 पॉसिबल है यहाँ पे। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, 6 पॉसिबिलिटी तो ये है। एक, सॉरी, 5 पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और एक 6 पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। 6 और 5 कितनी पॉसिबिलिटी? 11। 11 पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। मतलब आपकी एक बात समझ में आ रही होगी कि 9 की डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आता है, 2 अंकों के टोटल नंबर ऑफ पेयर पूछता है, तो हमेशा उत्तर कितना करना है? 11। पहले भी आपके उत्तर कितना आया था, अब भी उत्तर कितना आया है? 11। आगे भी कर लेना, 11 ही आएगा कन्फर्म। तो ये बात रट, अरे भाई परीक्षा वाला ये थोड़ी पूछेगा कैसे आया।
अप्लाई हो रहा है तो याद रखो, क्यों नहीं रख सकते? यदि आता है तो कर लो सीधा 11, सही होगा, कभी गलत नहीं होगा, टेंशन ही ना लो। सही। अब सुनो आगे बात। हाँ अब लिख ले इस बात को, मुझे पता है तेरा यही लगी रहे हो तेरे। अब देखो क्या बोला गया कि y एक विषम संख्या है। y एक विषम संख्या है तो y की देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है y यहां पे ओड नंबर है, y यहां पे भी ओड नंबर है, बात पे गौर करना, y यहां पे भी ओड नंबर है, y यहां पे भी ओड नंबर है, y यहां पे भी ओड नंबर है। जब जब y ओड नंबर है तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है उनका सम फाइंड आउट करना है। जब y ओड नंबर होगा तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 3, 4, 6 और 8। जब y ओड नंबर हो तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है आपके सामने आ रही है? 1, 3, 4, 6 और 8। तो पॉसिबल वैल्यू का सम पूछा था, 8 से 14, 4 18 और 3 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, और बातें करते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक।